Good morning, all of. Today's topic is Nyquist criteria for zero ISI. The Nyquist criteria for zero intersample interference ISI का स्टैंड फॉर्म है इंटरनेशनल सैम्पल इंटरफेरेंस is a fundamental principle in digital communication that ensure the transmitted signal can be correctly sampled at the receiver without intersample interference. ISI occur when sample overlap leading to distortion and error in detection. हम कभी भी कोई कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें हमें एरर की जो डिटेक्शन होती है, जो डिस्टॉर्शन होते हैं, उन्हें पता करना होता है कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो एरर लेस, डिस्टॉर्शन लेस हो। तो इसलिए ये क्राइटेरिया यूज किया जाता है, द नेक्वेस्ट क्राइटेरिया फॉर जीरो आईएसआई इंटरफेरेंस। नेक्वेस्ट क्राइटेरिया फॉर जीरो आईएसआई का फॉर्मूला क्या है या क्या क्राइटेरिया है इसका? टू अवॉइड आईएसआई इंटर सैम्पल इंटरफेरेंस को अवॉइड करने के लिए इसका नाइक्वेस्ट क्राइटेरिया का यूज़ किया जाता है। द ट्रांसमिटेड पल्स पीटी मस्ट सेटिस्फाई द नाइक्वेस्ट क्राइटेरिया, जिसमें पी एंड टी इज इक्वल टू वन तब आएगा जब एन इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, और ज़ीरो तब होगा जब एन डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारा कंडीशन होता है। वेयर पी टी इज़ द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द ट्रांसमिशन फिल्टर एंड टी इज़ द सैम्पल ड्यूरेशन सैम्पलिंग पीरियड। एन इज़ द एन इन नो लॉन्गर इंटीजर, एन जो है वो नॉन जीरो इंटीजर्स हैं। दिस इंश्योर दैट ईच सैम्पल इज सैम्पल करेक्टली टी इज इक्वल टू के टी, वेयर के इज इंटीजर। ये जो है हमारा इंटीजर है। अब हम इसके बाद इसका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। पहले इसका फ्रिक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। इन अ फ्रिक्वेंसी डोमेन द नाइक्वेस्ट क्राइटेरिया स्टेट दैट फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ पल्स पी एफ मस्ट सेटिस्फाई summation k is equal to minus infinite to infinite capital P bracket में f minus k upon t is equal to t. This ensure that there is no aliasing in the sampling signal. ये हम दिखा रहे हैं कि जो सैम्पलिंग सिग्नल है उसमें कोई भी अलाइजमेंट नहीं हुआ है। इसके बाद एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन, जो हमने पहले देखा है वो आइडियल था, अब ये प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। राइज्ड कोसाइन फिल्टर a practical solution. A commonly used pulse shaping filter that satisfies the Nyquist criteria is the raised cosine filter. Its frequency response pf is equal to t when जब f की वैल्यू is less than is equal to 1 बीटा अपॉन 2t, t by 2 1 प्लस कॉस पाई बाई टी। मतलब ये जो फॉर्मूला दिख रहा है आपको, ये है हमारा राइज कोसाइन फिल्टर। राइज कोसाइन फिल्टर का ये पूरा फॉर्मूला है। वेयर बी क्या है? रोल ऑफ फैक्टर। हमें बीटा का बैंडविड्थ एफिशिएंसी ज़ीरो इज़ लेस देन इक्वल टू बीटा इज़ लेस देन इक्वल टू 1 रखना है। फॉर ज़ीरो आईएसआई इन साइन फंक्शन पल्स पाई टी अपॉन टी, पाई टी अपॉन साइन पाई टी अपॉन टी अपॉन पाई टी अपॉन टी इज़ आइडियल चॉइस बट नॉट प्रैक्टिकल ड्यू टू इनफाइनाइट बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट. This is conclusion for Nyquist criteria ISI.